हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप लोग लगातार वीडियोस को देख करके जो एक टारगेट शुरू हुआ है, जो हमने मैथमेटिक्स का टारगेट शुरू किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज चैप्टर को लिया गया है। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग अभी तक चैनल पे नहीं जुड़े हैं, नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, जिससे उन्हें लगातार आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी स्टूडेंट्स पुरानी क्लास को अभी तक नहीं देख पाए हैं, वह नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा करके और पुरानी वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम लोग प्रतिशतता अर्थात गणित के अंतर्गत हम लोग सीख क्या रहे हैं। तो कल ही हमने आपको बताया था कि हम लोग सबसे अलग टारगेट लेकर के, जिसका नाम है मैथ मैजिक, हम लोग मैथ मैजिक के अंतर्गत, देखिए ये आपको इस चैनल का मैथ का जो लोगो है वो याद रखना है कि मैथ का लोगो मैथ मैजिक है, अर्थात गणित जादू। गणित को जादू तरीके से सीखना, जिसे हमने अपना एक स्लोगन बनाया हुआ है। तो आपसे कोई पूछता है क्या सीख रहे हैं, तो मैथ मैजिक सीख रहे हैं। मैथ मैजिक के अंतर्गत आपसे पूछता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रतिशतता पढ़ रहे हैं। कौन सा? प्रतिशतता चैप्टर पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत यह आज की हमारी दूसरी क्लास है। प्रतिशतता पर दूसरी क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन कर लीजिए कि पिछले क्लास में हमने किस तरीके से चीजों को पढ़ा था। उसी के अकॉर्डिंग हम एक नए क्वेश्चन के साथ, एक टारगेट के साथ, अर्थात मैथ मैजिक के अनुसार एक बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है, सबसे देखिए, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, जिससे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। ध्यान देना है, आपके सामने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं और हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि मैथ मैजिक आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यह क्वेश्चन जो है इतना हार्ड है, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग इसे जादुई तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, आपके जो अन्य दूसरे स्टूडेंट्स होंगे वो लोग क्या करेंगे, पहले आयत बनाएंगे, उसकी लंबाई को L मानेंगे, उसकी लंबाई को फिर 20% बढ़ाएंगे या 100 मानेंगे, बढ़ी हुई लंबाई 120 हो जाएगी, तो कहेंगे चौड़ाई y होगी, उसको घटा करके फिर तब जाकर के क्षेत्रफल को बराबर किया जाएगा। लेकिन हम मैथ मैजिक के अंतर्गत इसको सवाल को करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको सवाल करने का तरीका समझ में आता है, मेथड समझ में आता है, सबसे अलग लगता है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ लगातार बने रहिए। चलिए, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। ध्यान देंगे, ये देखिए, ये रहा जादू, ये आपको दिखेगा जादू। जादू देखना है, जादू देखना है। किसी आयत की लंबाई में कितना 20% की वृद्धि कर दी जाए, इसका मतलब है 20%। ध्यान देना, वृद्धि का मतलब क्या है, प्लस है। वृद्धि का मतलब प्लस है। आप बताइए, पिछली क्लास को रिवीजन करिए, 20% किसके बराबर होता है, जल्दी से। तो देखिए 20% जैसा कि आपने देखा कि 20/100
दैट इज 1/5 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि लंबाई में किसके बराबर की वृद्धि कर दी गई? 1/5 अर्थात 1/5 की वृद्धि कर दी गई है। अब आपसे पूछा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। ध्यान देना है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। तो दूसरा जादू ये शुरू हुआ, ये कमी को बताएगा, कमी को बताएगा, कमी का मतलब माइनस को बताएगा। ध्यान देना है कि 20% लंबाई में वृद्धि कर दी गई, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल प्रभावित ना हो। ध्यान से देखना है, जादू ध्यान से देखना है, क्या नियम सीखिए कि ये माइनस बताता है कि कमी होगी कितने प्रतिशत की। तो सबसे पहले यहाँ कितना है? 1 है। ध्यान देना है, यहाँ कितना है? 1 है। और उसके बाद ये प्लस है, यहाँ देखिए नीचे कितना है? 5 है और प्लस है ना, तो प्लस हम लोग इसमें क्या कर देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। तो यहां से जो बन जाएगा वह बनेगा 1/6 के बराबर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। माइनस बता रहा है किसे? कमी को बता रहा है। तो जब 20% की बढ़ोतरी हुई, इसका मतलब 1/5 भाग की बढ़ोतरी हुई, तो कमी कितने की हुई? 1/6। 1/6 किसके बराबर हम लोगों ने पढ़ा है? जल्दी से बताओ। 1/6 किसके बराबर? 16 सही 2/3% के बराबर होगा। 16 48 तो 50/3 कितना हो जाएगा? 50/3 हो जाएगा। और अगर इसे आप डबल करोगे तो 100/6 बनेगा। 1/6 हम लोग पढ़ चुके हैं, 16 सही 2/3%। इसका मतलब है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी? इतने प्रतिशत की कमी होगी। तो क्षेत्रफल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ जाएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी के अनुसार दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से समझिए, यदि किसी लंबाई आयत की लंबाई में, चलिए नया क्वेश्चन लेते हैं, 20% की जगह में मान लीजिए 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% की वृद्धि होती। अगर किसी आयत की लंबाई में 14 सही 2/7% की वृद्धि होती, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि क्षेत्रफल पर कोई भी परिवर्तन ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 14 सही 2/7 जो परसेंट है वह किसके बराबर है। 14 सही 2/7% आप जब निकालोगे तो ये किसके बराबर आएगा? देखिए कल हमने आपको बताया था, यह 1/7 के बराबर है। किसके बराबर है? 1/7। 14 सते 98, 98 2 100, 100/7 गुणे 100 करेंगे 1/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। तो देखिए कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो पहले ऊपर 1 रखेंगे, नीचे 7 है, प्लस 1 करेंगे, अर्थात 1/8 भाग की कमी होगी। और 1/8 भाग को प्रतिशत में आप बड़े आराम से बदल सकते हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि 1/8 भाग किसके बराबर होता है? 12.5% के बराबर होता है। 12 दूनी 24, 25/2, 25 चौके 100, 2 चौके 8। इसका मतलब देखिए, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको जादू लग रहा है तो जल्दी लाइक लगा करके और वीडियो को शेयर करिए। चलिए दोनों क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये आपने देखा कि कैसे हमने क्वेश्चन को एक मैथमेटिक अर्थात जादुई तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे आज उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहां पास आपको मिलेगा मिक्स्ड फॉर्म। सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पास कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि 1/2 किसके बराबर होता है? तो 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/2 इज इक्वल टू द कितना? 50% होता है। तो 1/2 को अगर आप 50% लिखेंगे तो इसका मतलब है, ध्यान दीजिए कि 1/2 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 3/2 हो जाए, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? 5 × 3 अर्थात 150% के बराबर होगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अर्थात 1/2 जब 50% के बराबर है तो 3/2 किसके बराबर हो जाएगा? 150% के बराबर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए
अगर 1/2 50% के बराबर है तो 5 से गुणा करें तो 5/2 कितने के बराबर हो जाएगा? 5 गुणे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50% अर्थात 50 गुणे 5 दैट इज 250% के बराबर हो जाएगा। ये रहा आपका पहले नंबर पर 1/2 का। दूसरे नंबर पर फिर से देखेंगे कि अगर आपके पास 1/4, बताइए जल्दी से, किसके बराबर है? 25% के बराबर है। किसके बराबर है? 25% के बराबर है। आप पूछेंगे कि सर कैसे 1/4 25% के बराबर है? तो कल हमने आपको बताया था कि यह जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, जब इसे हम परसेंट में ले जाते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंट में बदल जाता है। 4 एकम 4, 4 25 100 अर्थात 25% के बराबर। 1/4 25% के बराबर तो 3/4 किसके बराबर होगा? 3 गुणे 1/4, 3 गुणे 25 तो किसके बराबर हो जाएगा? 75% के बराबर हो जाएगा। उसी तरह 5/4 किसके बराबर होगा? 5 गुणे 1/4 तो 5 गुणे 25 दैट इज 125% के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इसको आप समझते रहिए। 1/2 किसके बराबर? 50% के बराबर। 3/2 150% के बराबर। 5/2 250% के बराबर। 1/4 25% के बराबर। 3/4 75% के बराबर और 5/4 125% के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे मिक्स फॉर्म से कैसे हम लोग फ्रैक्शन बनाते हैं और फ्रैक्शन से कैसे मिक्स बनाते हैं। चलिए देखिए यहां पास हम लोग देखेंगे सबसे पहले मिक्स्ड टू फ्रैक्शन। मिक्स टू फ्रैक्शन कैसे चेंज किया जाता है? दरअसल इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि मिक्स में जब भी कोई फ्रैक्शन रहेगा तो अंश हमेशा कैसे होना चाहिए? छोटे में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? छोटे में होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं है तो उसे हम लोग चेंज करेंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन इसमें आपके सामने है 2 सही 1/3। इसे जब आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो इस वैल्यू का गुणा इसके साथ गुणा हो जाता है। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 अर्थात 7/3 हो जाता है। क्या हो जाता है? 7/3 हो जाता है। इसे आप ये भी लिख सकते हैं 2 + 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 आएगा और ये फिर से कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे कि हमने कहा 3 सही 2/5। इसे आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो 5 × 15, 15 × 2 17, 17/5 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? मिक्स को फ्रैक्शन में बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा, अब हम लोग आएंगे किसमें? फ्रैक्शन से फ्रैक्शन टू मिक्स, अर्थात फ्रैक्शन के रूप में दिया है और उससे मिक्स के रूप में हम कैसे बदलेंगे। चलिए इसके अंतर्गत मान लेते हैं, जैसे पहला प्रश्न है आपके पास 5/2। 5/2 को ये फ्रैक्शन में है, इसे मिक्स में ले जाना है तो कैसे ले जाते हैं? ध्यान दीजिए इधर 2 से आप भाग करते हो, 5 को 2 दूनी 4 होता है और यहां बचेगा कितना? 1। तो इसे बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो ये हर है, रिमाइंडर है, इसको वैसे ही रखते हैं और यहाँ का जो ये रिमाइंडर आया है इसको यहाँ लिख देते हैं, जो आंसर आया उसको यहाँ लिख देते हैं, अर्थात 2 सही 1/2 यह इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल में जैसे आपने लिखा कि 9/2, ये कैसे चेंज होगा? 2 से आप भाग देंगे किसे? 9 को, 2 चौके 8, बचेगा कितना? 1। तो देखिए नीचे तो इसमें 2 ही रहेगा, ऊपर 1 रहेगा और ये 4 यहां आ जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। तो बताइए इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रतिशतता का मैथ मैजिक ध्यान देंगे, ये जो चल रहा है यह मैथ्स मैजिक चल रहा है, गणित का जादू चल रहा है और इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी नियम्स हैं, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को यह आसानी से समझ में आ जाने वाला है। ठीक, पूरा का पूरा प्रयास है आप लोग लगातार वीडियोस में कमेंट करें, शेयर करें और एक लाइक जरूर लगा दिया करें, जिससे हम लोगों को लगे कि नहीं आपको वीडियो समझ में आ रही है और उसी के अनुसार हम लोग क्या करें, इस पे लगातार मेहनत करें। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लेंगे तो हम लोग इसके आगे की बात करने हैं।
आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग मैथमेटिक के अंतर्गत बहुत आसान तरीके से परसेंटेज चैप्टर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग फिर से इसके आगे क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैथमेटिक के अंतर्गत आता है। 1/3 ध्यान देंगे, क्वेश्चन है यदि 1/3 बराबर 33 सही 1/3%। ध्यान देंगे कि यदि 1/3 का मान आप लोग कल पढ़ चुके हैं कि 1/3 का मान जो है वह 33.5% के बराबर है तो क्वेश्चन है तो 2/3 और 5/3 का मान ज्ञात करो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान ढंग से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि यदि 1/3 का मान 33.5% है तो 2/3 और 5/3 का मान कितना हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे 1/3 बराबर 33.5%। तो 2/3 की बात कर रहा है तो यहां हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सही 1/3 अर्थात 2/3 बन जाएगा। इसके साथ भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परसेंट बनेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करना ध्यान देना है। यह 33 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 66 और 66 के साथ आपका जो बनेगा 2 का इसके साथ तो 2/3% हो जाएगा, या हम इसी को कह सकते हैं 66 प्लस 2/3% अर्थात 66 सही 2/3% इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे में आप देखेंगे, दूसरा देखिए आपसे क्या पूछा 5/3, तो 5 गुणे 1/3 कितना हो गया 5/3। तो इसको आपको अर्थात 33.5% को गुणा करना है 5 के साथ। तो देखिए आप इसे क्या लिख सकते हो 33 प्लस 1/2, 33 प्लस 1/2 और गुणा किसका करोगे 5 का करोगे। तो 5 का गुणा पहले इसके साथ हो जाएगा तो 5 दिया 15, 5 दिया 15 1 16 प्लस 5/2% हो जाएगा। अब देखिए यहां में ध्यान देना है, हमने कहा था जब इसे मिक्स के फॉर्म में बदलेंगे, यही ध्यान देने वाली बात है। तो अंश जो है वह हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये 5/2 को कैसे परिवर्तित करते हैं ध्यान देंगे इधर 165 प्लस 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं। कल हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी, जल्दी से बताइए कि 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं। 5/2 सॉरी यहाँ पे क्या था 33 से 1/3 था, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3। तो 5/3 को आप लिख सकते हैं 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, 3 1 कम 3 2 5/3। अब देखिए यह एक पूर्णांक संख्या है, यह भी एक पूर्णांक संख्या, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो 166 प्लस 2/3%, इसका मतलब 166 सही 2/3% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे क्या हैं एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं कि यदि 1/3 का मान इतना है तो 2/3 और 5/3 का मान कितना होगा। आप लोग जो सॉल्व करते हैं कहते हैं 2/3 पूछा है, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का गुणा जब आप करते हैं तो 33 दूना 66 तो बना देते हैं, लेकिन 2 3 6 आप इसमें नहीं बना पाते। इसलिए ये बहुत ही आसान ढंग से आपको बताया गया है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और उसी से मिलता जुलता एक प्रैक्टिस सेट के रूप में है, जिसकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना यह समझ में आता जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि नहीं हमें चीजें सबसे बेटर मिलती हैं, तो हमने कहा कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, एक अच्छी नोट्स बनाइए। चलिए यदि 1/6 बराबर 16 सही 2/3% है तो 2/6 और 5/6 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। पहला नंबर 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। तो दूसरा क्या है
2/6 आपसे पूछा है, इसका मतलब 2 का गुणा करना है, तो 16 सही 2/3% में कितने का गुणा हो जाएगा? 2 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए इसे आप लिख सकते हो 16 प्लस 2/3% में 2 का गुणा, 16 दूनी 32 प्लस 4/3% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि 16 दूना कितना होता है? 32 होता है। और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे की ओर प्रयास करते हैं तो यहाँ देखिए अंश क्या है? हर से बड़ा है, तो इसे चेंज करेंगे, तो 32 प्लस इसका मतलब हो जाएगा 1/3%। तो देखिए यह होल नंबर, यह भी होल नंबर, पूर्णांक है, 32 से 1 33 हो जाएगा, और इसका आंसर जो होगा वह 33.5% होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 5/6। देखिए जब हम 5/6 का मान निकालेंगे, इसका मतलब गुणा किसके साथ होगा? 2/3% में गुणा होगा 5 का। तो अब की बार देखेंगे 16 प्लस 2/3% गुणे में 5, 16 पंचे 80 प्लस 10/3%। अभी देखिए फिर अंश क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो आप इसे चेंज करेंगे, इसका मतलब 3 सही 1/3%। इसको समझने में अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके वो बता सकता है। तो 80 और 3 कितना हो जाएगा? 83 सही 1/3%। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट 10% का कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं, और अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम चीजों का या दी गई संख्याओं का 10% निकालते हैं, अर्थात 10% निकालने की ट्रिक। चलिए सबसे पहला जो अगला नोट है, 10% निकालने का मैजिक। ठीक, 10% निकालने का क्या मैजिक है किसी भी संख्या का? चलिए पहला इसके अंदर उदाहरण लेते हैं हम। जैसे आपसे पूछा जाए कि 36 का 10% होगा, 36 का 10% होगा, तो कैसे इसे सॉल्व करते हैं? देखिए 36 गुणे में 10 बटे में 100, 0 से 0 गया, बचा कितना? 36/10। देखिए यहां 0 लगा है, भाग करोगे तो ये आएगा 3.6 हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए आप, 320 का 10% होगा, अब कितना होगा? तो देखिए यहां पास 320 10/100, एक 0 से एक 0 जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो देखिए इन सभी ये दोनों उदाहरण को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि जब हमें किसी भी संख्या का 10% निकालना होगा, 10% निकालना होगा, तो दी गई संख्या के इकाई अंक से एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा देते हैं और उसका उत्तर आ जाता है। इसका मतलब आप नोट करके लिखेंगे कि किसी भी, ध्यान देंगे, किसी भी संख्या का 10% उस संख्या के इकाई के अंक के पहले, इकाई के अंक के बाद दशमलव लगाने से प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं। कैसे? अभी देखिए आप तुरंत बता पाएंगे कि कैसे हम लोग आंसर निकालते हैं। देखिए चलिए तीसरा प्रश्न, हम आपसे कहें कि 24 का 10% होगा, तो आप जल्दी उत्तर बताइए। देखिए 10% है, इकाई का अंक कितना है? 4 है, तो 4 के बदले दशमलव लगा दो, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है 3501 इसका का 10% होगा,
तो नियम हमने क्या सिखाया है आपको कि पूरा का पूरा नंबर वैसे लिख देंगे, इकाई के अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताइए 10% निकालने का मैजिक समझ में आया कि नहीं आया? 10% निकालने का मैजिक आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए और इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहे, इसलिए आप लोग चैनल से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करें। क्लियर है? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। कल हम लोग इसके बाद मिलेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ और लेक्चर नंबर 3। आज जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं इन सब का एक प्रॉपर नोट्स तैयार करके और आप लोग इसका रिवीजन करके कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।